प्यारे स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे मिस भी कर रहे होगे, बट डोंट वरी। मैंने कहा था क्लास लेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और है, लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, फोन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब प्रॉमिस किया था, इसलिए तुम लोग को हम वीडियो जरूर डालते रहेंगे और लाइव क्लास में भी हम लोग आफ्टर 1 मंथ के बाद स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो कि वीडियो तो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने खत्म कर लिया था केमिस्ट्री का, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, केमिस्ट्री की, जो कि है हमारा कौन सा चैप्टर है? हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर हिंदी में इसको बोले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कह रहे थे कि मैम हिंदी में जरूर बता दीजिएगा, तो इसको कहते हैं अम्ल, क्षार, बेस को क्या कहते हैं? क्षार, और सॉल्ट को कहते हैं लवण। अम्ल, क्षार, लवण जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज याद रखना, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सब्सटेंस की बात करें तो ऑन द बिहेवियर ऑफ देयर केमिकल चेंजेस, उनके अगर केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सब्सटेंस होते हैं उनको 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है एसिड, सेकंड है बेस और थर्ड है हमारा सॉल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या किसके बारे में बात करेंगे? एसिड्स के बारे में बात करेंगे। एसिड्स मींस अम्ल। अब अम्ल क्या होते हैं? तो इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अब आपने तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अम्ल वो होते हैं या एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, लेकिन अभी हम सीधे इसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे, मतलब वो दिखता कैसा, उसका टेस्ट कैसा, वो क्या करता है, ये सब जब ये सब पढ़ लेंगे तब हम लोग सीधे इसके केमिकल बिहेवियर पे आएंगे। ओके, बात समझ में आ रही मेरी? तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं। अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड्स क्या होते हैं? फर्स्ट इसके बारे में अगर बात करें, दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर सोर इन टेस्ट। हिंदी में बोले तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो हिंदी मीडियम वालों को हम बोलते जा रहे हैं, तो उसके लिए बेफिक्र रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, सेकंड, dissolve some salts which are insoluble in water, मतलब एसिड्स के सॉल्ट भी बनते हैं, जैसे कि कार्बोनेट्स की अगर बात करें तो ये एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं। तो when they dissolve in water, when some salts, अब NaCl की बात नहीं कर रहे हैं, NaCl की बात करेंगे, नमक है, नमक तो डिजोल्व हो जाता है। कुछ और एसिडिक सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, when some salts are dissolved in water, insoluble, ये क्या होता है? अच्छे से मिक्स नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है? कार्बोनेट्स। कार्बोनेट जो होते हैं ये भी एक सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन ये एसिडिक सॉल्ट्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट C2K2CO3, ऐसे ये सब होते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब पढ़ोगे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब आगे बात करें तो याद रखना, दे कंडक्ट्स, थर्ड पॉइंट है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, conducts electricity in either pure state or in solution। means जो भी हमारे अम्ल होते हैं, जो भी हमारे एसिड्स होते हैं, ये अगर इनकी प्योर स्टेट ली जाए या फिर इनका अगर सोल्यूशन फॉर्म में लिया जाए, एक्वा सोल्यूशन, और इन स्टेट, और इन प्योर, और इन सोल्यूशन, ठीक है, या फिर इनका अगर जलीय विलयन लिया जाए तो इनके अंदर ये कैपेबिलिटीज होती हैं कि ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि विद्युत धारा का ये प्रवाह कर सकते हैं। बात समझ आ रही? फिर से हम कह रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बुक रखो बगल में, जो बोल रहे हैं उसको देखो, वो लाइन उसमें जरूर होगी, बस मेंशन करके उसको तुरंत लिखते जाओ उसी लैंग्वेज में। ठीक है, मेरी लैंग्वेज सही लगे तो मेरी लैंग्वेज में लिख लेना। बात समझ में आ रही? फोर्थ पॉइंट, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, they liberate H2 from active metals। याद रखना, जो भी ये होते हैं एसिड्स, ये क्या फॉर्म करते हैं? लिबरेट करते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? लिबरेट H2 गैस while reacting with metal, while reacting with metals। अब मेटल्स में क्या, कौन सी मेटल्स हो सकती हैं? जैसे हमने जिंक ले लिया, जैसे हमने एल्युमिनियम ले लिया, इन सब के साथ जैसे हमने इसको रिएक्ट कराया तो ये क्या होगा? लिबरेट करती है ऑक्सीजन गैस को।
सॉरी हाइड्रोजन गैस को। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कराया था और तुम लोग को बताया था एल्युमिनियम फॉइल वाला, याद होगा जब मैंने कास्टिक सोडा की रिएक्शन कराई थी NaOH की, NaOH की रिएक्शन मैंने किसी एल्युमिनियम से करवाई थी, एल्युमिनियम फॉइल से। तो याद होगा ये क्या निकालते थे, ये एक सॉल्ट निकालता था सोडियम एल्यूमिनेट का, याद होगा सोडियम एल्यूमिनेट का निकालता था NaLO2, और इसके साथ ही साथ कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस क्या होती थी, लिबरेट होती थी। इट मींस व्हेन एन एसिड रिएक्टिंग विद द, जब भी कोई एसिड जो है रिएक्ट करता है, ये तो चलो हमने बेस लिया है, लेकिन इसके अलावा अगर हमने कोई एसिड लिया होता तो भी क्या होता है, जब कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है देन ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, लिबरेट करता है, निकालता है बाहर की तरफ, ठीक है। हिंदी बोले तो जब कोई अम्ल जो है किसी भी धातु से अभिक्रिया करता है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। ये लैंग्वेज लिख लोगे, समझ में आ रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत? चलो अब आगे बात करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो याद रखना है ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। रेड में क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। इसका मतलब अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। बताओ कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है। इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। दूसरा ये जो है सम सॉल्ट के साथ मिक्स करके ये क्या निकालता है, जो कि इनसोल्युबल होता है वाटर में। तीसरा पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है आइदर इन प्योर स्टेट, या तो अपनी बहुत प्योर स्टेट में हो, शुद्ध अवस्था हो, या फिर वो अगर उसका जलीय विलयन या फिर उसको बोल सकते हैं अगर उसका सोल्यूशन लेंगे तब। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है व्हेन इट रिएक्टिंग विद द एनी काइंड ऑफ मेटल। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हमने लिया तो यहाँ पर जिंक लिया, एल्युमिनियम लिया, सोडियम लिया, एक्सेट्रा। इसके अलावा इट चेंजेस द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लू लिटमस को क्या किसमें चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे बेस की। याद रखना सॉल्ट हमें आखिरी में पढ़ना है, तो सॉल्ट को भी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम एसिड और बेस को पढ़ेंगे, फिर इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। आज हमको यही पढ़ना है, ठीक है। लिख लोगे इसको, बैक करके इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है, या जैसा भी तुम लोग को सही लगे। साथ में नोट बनाते चलो, जैसा भी सही लगे, और नोट सब बनाते चलना, ठीक है। चलो अब हम किसकी बात करते हैं, बेस की। मीन्स क्षार की हम लोग बात करते हैं। बेस क्या होते हैं, क्षार, ठीक। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं बेसिस क्या होता है। इनका जो टेस्ट होता है बिटर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। इनका टेस्ट बहुत ही गंदा, कसैला, खट्टा कह रहे, कड़वा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड दे ऑल्सो कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑल्सो क्या कंडक्ट क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन इट्स एक्वस स्टेट। ये क्या करते हैं, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वही जलीय विलयन, इन एक्वस स्टेट, ठीक है। बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट है हमारा, दे हैव अ सोपी टच। ये कैसा इनका नेचर होता है, अगर इनके मतलब इसकी बात करें, हैव सोपी टच एंड स्लिपरी। ये कैसे होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, स्लिपरी होता है। इसका मतलब अगर मैं तुम लोग को जनरली वे में बोलो तो जितने भी सोप्स होते हैं, याद रखना, दे आर ऑल बेसिक इन नेचर, ये सारे ही क्षार अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब है अगर हमने किसी भी बेस को उठाया, जैसे हमने कास्टिक सोडा को अगर तुम लोग छुओगे, एक्सपेरिमेंट जो मैंने कराया था, तो याद रखना उसको जैसे ही टच करोगे वो स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा सा फेने जैसा, झाग जैसा भी थोड़ा सा निकलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो सोप की तरह है सोपी टच। उनका टच जो अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें छुओगे तो तुम्हें लगेगा सोप जैसा है, और स्लिपरी होता है, ठीक है। सोप का नेचर ऐसा ही होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, या तो फ्यूज स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। दूसरा, इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। फोर्थ पॉइंट है, इट कन्वर्टेड या इट चेंजेस द रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता बेटे, ब्लू में, ओके।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर कोई भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखना हमेशा के लिए कि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फॉर्म सॉल्ट विथ एसिड, इट मीन्स व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्टिंग विद ईच अदर, जब कोई भी अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं देन इट फॉर्म्स ऑलवेज सॉल्ट, और सम अमाउंट में, थोड़ी सी लिटिल बिट अमाउंट में क्या निकलता है, यहाँ पे वाटर निकलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर मैंने ले लिया क्या ले लिया, NaOH लिया। ठीक है, NaOH लिया। अब अगर तुम देख रहे हो, इसको मैंने तोड़ना सिखाया था, ये H प्लस में टूटेगा, ये Cl माइनस में टूटेगा, ये Na प्लस में टूटेगा, ये OH माइनस में टूटेगा। तो आपको पता है ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ, और ये वाला प्लस वाला इस वाले माइनस के साथ जाएगा, तो ये क्या बना, NaCl। और आपको पता है ये एक सॉल्ट है, नमक है, नमक खाते हो, टाटा नमक। ठीक है, टाटा नमक, असली नमक। अब इसके अलावा क्या है, वाटर लिबरेट कर रहा है H2O। देखो इसको ध्यान से देखो, H2O, HOH, H2O। बात समझ में आ गई। तो बात समझ में आ गई कि when is acid reacting with the base then it forms salt with water। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इंडिकेटर्स के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। Chemical properties of acid and base, it means अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। हेडिंग क्या होगी, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। लिख लोगे ना, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, चलो अब इसमें पहले बताएंगे। अगर इसकी बात करें, in the laboratory acid and base are identified by the indicators, यानी कि याद रखना इंडिकेटर्स का मतलब हम लोग बात करते हैं सूचक की। किसकी बात करते हैं, इंडिकेटर्स। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंडिकेटर्स का मतलब जो इंडिकेट करता हो, जो हमें सूचना देता हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेट करता है यानी कि आपको ये किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है, और ये इंफॉर्मेशन देता है, इसी वजह से इसको क्या इंडिकेटर बोला जाता है। कि आप जिसको देखा और इसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की, इसने कुछ ऐसा कुछ चेंजेस अपने अंदर लाया कि वो आपको खुद ही इन्फॉर्म कर दे रहा है कि ये जो भी चीज है, सब्सटेंस है, वो एसिड होगा या बेस होगा, व्हाटएवर। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का इंडिकेटर हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिकेटर्स, या फिर हिंदी में बोले तो सूचक बोलते हैं। ठीक है, एन इंडिकेटर इज अ डाई। इंडिकेटर एक तरह की डाई होती है। डाई का मतलब क्या बोलते हैं डाई को हिंदी में, कलर होता है एक तरह का ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं याद आ रहा। एन इंडिकेटर, बुक में देख लो क्या होता है। कलर को क्या बोलते हैं, हमें याद ही नहीं आ रहा। एन इंडिकेटर इज अ डाई, which gives a different color in acid and a base। It means जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना क्या एक तरह के रंग होते हैं, एक तरह की डाई होती है, जो कि क्या करती है कि वो क्या करती है, अपना कलर चेंज करती है, और वो इंडिकेट करती है एसिड और बेस में, मतलब एसिड और बेस की प्रेजेंस में वो क्या करती है, अपना कलर जो है वो चेंज करती है। और जैसे ही वो अपना कलर चेंज करेगी, इसका मतलब वो इंडिकेट करके हमें ये बताती है कि वो एसिड है या फिर बेस। इट मीन्स एसिड में कुछ ना कुछ अलग कलर देती होगी और बेस में कुछ ना कुछ अलग देती होगी। तो आइए इसी पे ही बात करते हैं कि ये क्या क्या कलर देती है और कौन सी होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक होता है, और थर्ड जो होता है
और फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये सब क्या होते हैं इसको लिख लिया, ये बता दोगे ना, ठीक है। हिंदी में मैंने बोल दिया था, हिंदी में आप लोग लिख लो अभी, क्योंकि अगर मैं हिंदी में भी लिखने लगूंगी तो फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, और ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो तुम लोग का मन भी नहीं करेगा देखने का, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोल दिया है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, there are 3 types of indicators. First, a natural indicators. natural का मीन्स क्या कहते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक है ना। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल बोल सकते हो, मैन मेड बोल सकते हो, इसको कृत्रिम सूचक बोलते हैं, कृत्रिम जो बनाया गया है। एंड लास्ट होता है, लास्ट की हिंदी मुझे नहीं याद है, मुझे देखना पड़ेगा इसको, तुम लोग गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, या चलो अभी हम ही बता देंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री क्या बोलता है। चलो इसको नोट करो, फिर बताते हैं फटाक से। घ्राण सूचक, ये क्या नाम है, यही लिखा है बेटा, इसको बोलते हैं घ्राण सूचक, ठीक है। चलो अभी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। मेरी मदर जो है मुझे कॉल कर रही है, और डिनर कर लो, और मैं हूँ नहीं यार, प्रॉमिस किया तो तुम लोग को पढ़ाना जरूरी था, वरना तो तुम लोग तो यही कहोगे कि मैम प्रॉमिस करती है, मैम तो भूल गई, मैम तो पढ़ाती नहीं है, मैम तो अब चली गई है छोड़ के, तो मैम अब बच्चों को याद ही नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग हमेशा याद आते हो, 24 आवर्स आते हो, इवन जब हम सोते हैं तब भी मुझे तुम ही लोग याद आते हो, ठीक है। इतनी बुरी आदत पड़ गई थी तुम लोग को। हाँ तुम लोग तो इतना ही नहीं याद करते होगे, तब पता है मुझे, नहीं मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है तुम लोग बहुत याद कर रहे हो, इतने सारे मैसेजेस देखे, मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, पहली चीज अगर इंडिकेटर की बात करें तो सबसे पहले तो हमने लिटमस की बात करते हैं, ऐसे सुन लो। लिटमस की अगर बात करें तो याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर बेसिक मीडियम में होता है, रेड लिटमस पेपर जो है वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, लिटमस पेपर सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई इन अ नेचुरल मीडियम व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द lichen एंड प्लांट बिलोंगिंग द डिवीजन ऑफ थैलेपाइट। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है, अगर एसिड की बात करेंगे तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। और अगर हम बेसिक की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो बेसिक मीडियम यानी कि जो क्षारीय माध्यम होता है वहां पर रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू कलर में। बात में यहां तक समय। अब चलो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल सी। अब यहाँ पे अगर हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसका हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करवा देंगे लिटमस पेपर वाला, लेकिन चलो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक। मे भी हो सकता है ये वीडियो अपलोड करने की कैपेसिटी क्या है मोबाइल की, आई डोंट नो, क्योंकि वो फोन चल नहीं रहा जिससे अपलोड करते थे, तो मे बी आप लोगों को सुबह मिलेगी वीडियो, है ना। तो बहुत अफसोस होता है कि तुम लोगों को सुबह मिलती है, हमेशा बनाते लेकिन मिलती सुबह है, तो मिल जाएगी वैसे फिलहाल तो। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। द नेचुरल सब्सटेंस विच मे बी यूज टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, द नेचुरल substances which are used to identify acids and bases, ठीक है। इसका मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, वो नेचर से आकर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक होते हैं,
और वो क्या करते हैं, हमारे उपयोग में आते हैं, जो भी हमारे अम्ल क्षार होते हैं उनको पता लगाने के लिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर है टर्मरिक का। हल्दी जानते हो? टर्मरिक जो होता है इसका काम होता है, अगर तुमने ध्यान दिया होगा टर्मरिक का, इसके देखो टर्मरिक को हल्दी बोलते हैं, सबको पता है हल्दी, ठीक है। इसके अलावा याद रखना जो हमारी एक रेड कैबेज आती है, रेड वॉयलेट कलर की कैबेज आती है ना, ठीक है, वो है। और एक फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं, कुछ फ्लावर की पेटल्स होती है, जिसका मुझे एक एग्जांपल याद है क्योंकि मैंने तुम लोग का एक्सपेरिमेंट कराया था, पेटूनिया। जो पेटूनिया फ्लावर होता है ये एज अ नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, मैंने तुम लोग का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। इसने अलग अलग कलर दिया था, याद होगा ए सेट में इसने वॉयलेट पर्पल कलर दिया था, और जैसे इसने बेस से रिएक्शन की थी तो इसने ग्रीन कलर दे दिया था, ठीक है। तो इस कलर से जो इसने अपना कलर चेंज किया तो इसने क्या इंडिकेट किया, इसने यही इंडिकेट किया कि ये सब्सटेंस जो आपको दिया गया है वो एसिडिक है और अनदर सब्सटेंस जो है वो आपका बेसिक है। मुझे नहीं पता था, मैंने बीकर में दोनों ही रखे थे, है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, बहुत सारे इसने अच्छे अच्छे कलर दिए थे, उसको देख लेना एक बार। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाइड्रोजीनिया भी होता है। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से रखोगे तो हल्दी को अगर तुमने कभी देखा होगा कपड़ों पे लग गया होगा, कभी कभी देखते होगे, खेलते कूदते होगे, खाना खाते होगे, सब्जी कुछ ना कुछ गिर गई तो हल्दी का दाग लग जाता है, व्हाइट टी शर्ट पे तो ज्यादा लगता है। तो अगर मम्मा को देते होगे कि मम्मा इसको साफ कर दो, तो जब भी या आप लोगों ने खुद ही साफ किया होगा, जैसे उस पे सोप रगड़ता है, जैसे ही आप उस पे सोप लगा देते हो, ठीक है ना, जैसे आपने उस पर सोप लगाया तो पहले तो ये येलो रंग का था, पहले इसका कलर कैसा था, येलो, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है, याद रखना, हल्दी क्या है, एक इंडिकेटर है। और जैसे इसने रिएक्ट किया, एक्चुअल में जैसे ये सोप से रिएक्ट किया, सोप का नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक, ये अपना येलो कलर कन्वर्ट कर देता है रेडिश ब्राउन में। कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। देखा होगा ब्लड जैसा लगने लगता है, तो सबने देखा होगा कि जैसे इस पे सोप, जैसे इस पे रगड़ खा जाती है, साबुन जैसे ही लगाता है वो येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा बेसिक में, मतलब सॉरी, वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन, यानी कि पूरा लाल रंग का ब्लड जैसा कलर हो जाता है ना, ठीक है। तो ये तुरंत इंडिकेट करता है कि आपका सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। सो याद रखना टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई, यस, बहुत सिंपल सी बात है। टर्मरिक जो होता है एक कलर देता है, रंजक नहीं बोलते हैं, जो भी होता है डाई होता है, और ये क्या करता है, एक तरह से कलर देता है जिसका कलर खुद का येलो होता है, और जैसे ये बेसिक मीडियम से रिएक्ट करता है तो ये हमें क्या देता है, ये हमें दे देता है एक रेड कलर, ठीक है, समझ में आया, हाँ, ठीक है। तो मेरी बात समझना कि ये इसलिए होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। फोन आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा, ओके, बात मेरी समझ में आ गई, नोट कर लेना। आज ही सब चलेगा, बताओ, वॉशिंग मशीन भी चलेगी, फोन भी आएगा, सब कुछ होगा आज। चलो अब चलो मेरी बात सुनो। अब नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम सूचक। अब ये क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो आर्टिफिशियल या केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सम केमिकल्स एंड मैन मेड। तो ये जो मैन मेड होते हैं, जो केमिकल्स यानी कुछ रासायनिक चीजों से बनाए जाते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं कृत्रिम सूचक या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब अगर इसकी बात करें तो याद रखना, ये प्रिपेयर भी कहाँ करे जाते होंगे, दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये क्या प्रयोगशाला में क्या करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात लिख लोगे, जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना। अब अगर बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दो आपको याद रहेंगे, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को इंग्लिश में भी मिथाइल ऑरेंज, हिंदी में भी मिथाइल ऑरेंज ही बोलते हैं, और एक होता है सेकंड होता है फिनोफ्थैलीन, फिनोफ्थलीन होता है, ठीक है, फिनोफ्थलीन सूचक बोलते हैं, हिंदी में भी उसको फिनोफ्थलीन ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी फिनोफ्थलीन ही बोलते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना। अब यहाँ पे कुछ हम कलर्स उठाते हैं अलग अलग, ताकि तुम लोग को हाईलाइट रहे। अब देखना क्या होता है, याद रखना, अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर ये कोई एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करता है, एसिडिक से यानी कि अम्लीय माध्यम से,
तो याद रखना इसका कलर हो जाता है पिंक, इंकी पिंकी पोंकी, पिंक हो जाता है, ठीक है। और जब ये किसी बेसिक मीडियम से रिएक्ट करता है, किसी भी क्षार से अभिक्रिया करता है या मतलब रिएक्शन करता है, देन इसका कलर जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है, याद रहेगा, व्हाइट व्हाइट ऑर्बिट व्हाइट। तो याद रखना मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में देता है इंकी पिंकी पोंकी यानी कि पिंक कलर, बेसिक मीडियम में देता है येलो येलो डर्टी फेलो, इसका मतलब येलो कलर देता है, याद रहेगा। एसिड में पिंकी पोंकी यानी कि पिंक, और बेसिक में क्या करता है, येलो कलर देता है, ठीक। अब अगर हम फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो याद रखना फिनोल्फ्थालीन खुद एक कलरलेस होता है। इसका सोल्यूशन कैसा होता है, अगर तुम इसको देखोगे फिनोल्फ्थालीन रखा रहता है बिल्कुल कोई रंगहीन होता है, रंग ही नहीं होता, कलरलेस होता है। लेकिन when it reacting with acid, याद रखना ये खुद भी इसका कोई कलर नहीं होता, और जब एसिड से रिएक्ट करता है तो भी इसका कलर नहीं होता, कलरलेस। दुनिया हमारी बदल दी लेकिन कोई फायदा नहीं तुम्हारी दुनिया में आने से। इसका मतलब है अगर वो फिनोल्फ्थालीन एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसके जीवन पर, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं, यानी कि वो कलरलेस है, रंग बिरंगा ही रहा नहीं, रंगहीन है वो। इसका मतलब उसका किसी भी तरह का कोई कलर नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो आया, आते आते क्या हुआ, एसिड आया, वो चला गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी, एकदम दिमाग में किसी तरह से भी डाल दो। बट जब ये किसी बेस से रिएक्ट करता है, बेस इसके लिए अप्सरा है, अब देखो क्या करेगा, ये क्या दे देगा, पिंक कलर। इसको पिंक कलर बहुत पसंद है, फिनोल्फ्थालीन को पिंक कलर बहुत पसंद है। तो कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका है when phenolphthalein is reacting with acid, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कलरलेस है। बट when phenolphthalein is reacting with the base then it gives pink color। बात समझ रही, उसका जीवन पिंक पिंक हो गया, गुलाबी 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 आंखें जो तेरी देखी, तो ये सब बातें याद रही। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा कलर रहेगा बच्चों, पिंक कलर। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। मेरे बैक में इतना पेन हो रहा है कि मुझे क्या बताए, हम तो ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। वही जो एक्सीडेंट हुआ था वो अभी भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। चलो मैंने सोचा लो ताकत तो ही है, तो मैंने बस बोरी उठाई आटे की, लेकिन वो उठा ली, दूसरे दिन हम नहीं उठ पा रहे थे। तो वो सब मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जानते ही तुम लोग, ठीक है। चलो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसको बोलता है, क्या बोलता है, घ्राण सूचक, ठीक है। इतना खतरनाक नाम है कि हम भी डर गए। चलो those substance whose order changes in acidic और basic solution। अच्छा, बहुत सिंपल, ऐसे सूचक या ऐसे इंडिकेटर्स जिनका कलर नहीं चेंज होता, इनको ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर मैंने तुम लोग को बताया था, ऑर्डर का मतलब जिनकी स्मेल से हम लोग बता सकते हैं कि वो एसिड है सोल्यूशन या फिर वो बेसिक है। बात समझ में आ रही है, तो लिखो, इसीलिए बोला है दोस सब्सटेंसेस whose ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्मेल, स्मेल का मतलब सुगंध, खुशबू, महक, जो भी समझो, चेंजेस, उनकी खुशबू चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। अगर इनको किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन या जलीय विलयन में रख दिया, मतलब उनके सोल्यूशन में रख दिया, तो ये क्या कैसे हो जाते हैं, ये दे आर ऑल्फैक्टरी। या हम लोग अब क्या किया जाएगा, अपन लोग रात में ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं, टाइम यही है। तो रात में प्रिपेयर रहना, ऐसे ही वीडियो आएंगी तो तुम लोग, अब ये नहीं पता कि वीडियो तुम लोग के पास सुबह आएगी कि कब आएगी, ठीक है। वैसे सुबह आएगी तो भी तुम लोग का बढ़िया है, आराम से स्कूल जाना आना, उसके बाद लेक्चर देख लेना, काम करता, नोट बनाते जाना रोज, ये भी सही है, ठीक है। तो जो भी सही लगे तुम लोग को। अभी ऑनलाइन नहीं लेंगे भैया, अभी ऑनलाइन लेने का मतलब है बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, अनियन, अगर मैंने प्याज ली यहाँ पे, तो याद रखना उसकी एक अपनी स्मेल होती है, भाई सबको पता है प्याज की अपनी स्मेल होती है। अब क्लॉथ स्ट्रिप इज ट्रीटेड विद द ऑनियन एक्सट्रैक्ट,
द क्लॉथ स्ट्रिप इज द कैरेक्टराइज स्मेल ऑफ ऑनियन, यानी कि किसी कपड़े में हमने उसको क्या किया, ऑनियन की स्मेल रखी है, उसमें क्या है, स्मेल आएगी। When a basic solution of sodium hydroxide is put on the cloth strip does not give the characteristic smell of onion. यानी कि मैंने प्याज लिया, अनियन लिया, और उसको क्या किया कि अब अनियन को तो नहीं रिएक्ट करेंगे, जब आपको पता है इसकी स्मेल कितनी स्ट्रांग होती है, तो मैंने क्या किया, कपड़ा लिया और उस कपड़े में क्या किया, प्याज के रस को डाल दिया। जैसे मैंने उस रस को डाला तो क्या है, उसमें उस प्याज की स्मेल आ जाएगी, भाई आपको पता है इतनी स्ट्रांग स्मेल होती है। फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, और मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन में, कास्टिक सोडा के सोल्यूशन में मैंने उस स्ट्रिप को, प्याज वाली स्ट्रिप को उसमें डाल दिया। और तुम लोग देखोगे जैसे ये बेस से रिएक्ट करेगा, जो स्ट्रिप में जो स्मेल थी वो गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बट इफ एसिडिक मीडियम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इज पुट इन द करेक्ट स्मेल ऑफ द इज नॉट डिस्ट्रॉयड इन द प्लास्टिक। हाँ, लेकिन अगर इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने एसिड, भाई एसिड लेना तो एसिड दिखाना पड़ेगा, और वहां पे अगर हमने अनियन की स्ट्रिप डाली, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को वीडियो में, नहीं रुको हम देखे पहले, हाँ दिख रहा है, जब वहां पे मैंने अनियन की स्ट्रिप डाली तो यहाँ पर उसको डालने के बाद भी उसकी कैरेक्टर, जो स्मेल है, जो उसकी स्मेल होती है प्याज की, वो खत्म नहीं होगी। इसका मतलब आपको दो सोल्यूशन दिए, प्याज की स्ट्रिप डाली आपने, दोनों उसमें डाल दिया, और एक में देखा कि इसमें जो प्याज की महक थी वो गायब हो गई, और एक में देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिसमें फर्क पड़ा वो है हमारा बेसिक सोल्यूशन 100%, और जिसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा वो कैसा सोल्यूशन है, हमारा एसिडिक सोल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर ना चेंज करके अपने ऑर्डर को चेंज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी या घ्राण सूचक। बताओ, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? समझ में आ गई कि नहीं मेरी बात? तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी हद तक अच्छी लगी और एंजॉय भी किया हो, बोर नहीं हुए होगे आई थिंक। और कैसे लगे वीडियो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, और किसी को इतने टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि कल हम बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे सुनते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसकी रिएक्शंस की, यानी कि एसिड के रिएक्शन दिखाएंगे, वाटर से करता है तो क्या करता है, कार्बोनेट से करता है तो क्या रिएक्शन करता है, ये सब चीजें रिएक्शन पर सीधे आएंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ओके।